हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल के साथ, और मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग, एक शॉर्ट वीडियो के साथ। मॉर्निंग गाइडेंस फॉर यू, मॉर्निंग मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, सो ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी ऑर्डर करना है, क्वेरी करना है, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ओके, सो मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उनसे भी कहें कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है। ओके, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस। सबसे पहला कार्ड ही आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आजकल मैं रीडिंग कर रही हूँ या मैसेज ऑफ द डे कर रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों ने अगर रीडिंग देखी हो तो आप सारी ही रीडिंग में देखेंगे ज़्यादातर 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड चल रहा है बहुत लोगों का। बहुत लोगों को लेफ्ट आउट फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, एक कैफियत सी हो रही है कि कोई भी साथ नहीं है, कोई भी समझ नहीं रहा है, काफ़ी टफ टाइम हो रहा है। पैसों की भी कोई इशू चल रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, सबने साथ छोड़ दिया है, ऐसा भी लग रहा है। अब ये देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, चलिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 8 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर। मैंने पहले ही आपको कार्ड निकलने से पहले ही आपको बताया एनर्जी। कुछ तो लोग ऐसे ही हैं, देख लीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के बाद है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ, ओ माय गॉड, तीन किंग्स एक ही रीडिंग में लगता है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। या तो आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, दो मस्कुलाइन एनर्जी है, आप दो लोगों में डील कर रहे हैं। एक किंग ऑफ पेंटिकल है और एक किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, अगर तो आप फीमेल हैं तो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, सोलमेट है। एक क्वीन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका काउंटर पार्ट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, और एक किंग ऑफ पेंटिकल वाला भी इंसान है। या तो ये इसी पर्सन की एनर्जी चेंज हुई है। ओके, फेस चेंज हो गया है, एनर्जी शिफ्ट हुई है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, जजमेंट का देखिए ऑल ओवर आपका आया है। यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है,
आपने कुछ चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर की थी, यूनिवर्स से कुछ आपने सरेंडर करके कुछ डिमांड किया था, जस्टिस डिमांड किया था, आपने अपने फेवर में कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स के हाथों छोड़ दी थी। यूनिवर्स उसमें आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपकी जो विश थी, उस पर वो उन्होंने काम किया। यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है और जो आपके लिए जजमेंट और फैसला होना चाहिए, जो आपके हक में है, वो यूनिवर्स अपने डिवाइन टाइम पे आपको वो रिवॉर्ड के फॉर्म पे आपको पे बैक कर रहा है। ओके, ऑल ओवर आपके लिए आपको रिवॉर्ड के फॉर्म पे आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ पे बैक या ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। किस बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड है हम ये देख लेते हैं। देखिए 10 ऑफ वैंड्स है और उसके साथ आया है किंग ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में, इवन मैं कहूँगी 2 पर्सन है या तो ये एक ही पर्सन की एनर्जी शिफ्ट है। ये पर्सन अपनी ही लाइफ के कई मसलों में फंसा रहा, इसकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन थे। ये अपनी फैमिली के लिए शायद अकेला सिंगल ब्रेड अर्नर है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक, नो डाउट बहुत वेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट पर्सन है, बट इमोशनली अनअवेलेबल है। इसकी लाइफ में करियर, पैसा, मटेरियल, एडिक्शन, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन, कई लोगों की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, कई मसलों में ये पर्सन फंसा है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या बहुत स्ट्रगल कर रहा है, हैवी एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है बहुत सी चीज़ों में और इसको इस समय अपने करियर, अपने गोल की ज़्यादा पड़ी हुई है। ओके, ये पर्सन उसमें मशरूफ़ है। ये चैरियट कार्ड से ओके, अगर इस पर्सन ने आप पे ध्यान नहीं दिया तो चैरियट कार्ड आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने हो सकता है तुरंत कोई, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आपने तुरंत एक्शन ले लिया क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अनअवेलेबल ही रहता है, क्योंकि इसकी लाइफ में अलग मसले हैं या अलग जिम्मेदारियां हैं या अलग चीज़ों पे ये काफ़ी बिजी है। इसके लिए आपको प्रायोरिटी देना या आपको वैल्यू देना इसके लिए नहीं है। इमोशनली अगर आप इसके लिए कुछ आप सपोर्ट मांगते हैं, आपके को नीड होती है, तो ये पर्सन आपके लिए कभी भी नहीं रहता। हो सकता है इस चैरियट कार्ड आपकी एनर्जी है तो आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया है। ओके, और आप इस पर्सन से, अगर आप इस पर्सन से एक्शन का डिमांड करते थे कि आपका इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बाद अगर ये आपके लिए कोई एक्शन ले, तो इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ये पर्सन आपको लेके एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। ओके, इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देख लीजिए चैरियट के बाद या तो आपने एक्शन लेके कोई फैसला ले लिया, आप अपनी बात पे अड़े हैं, कोई सच्चाई, कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है अपने डिसीजन पे, आप काफ़ी स्टबन नेचर में हैं, आप जिद में आ गए हैं, आप भी अड़े हुए हैं और आप इससे गुस्सा हैं। ये पर्सन आपसे डरता भी बहुत है, आपके गुस्से से बहुत डरता है और आपके फैसले लेने की आपके लिए फैसला लेना या एक्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, नो डाउट। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है आप फौरन कोई एक्शन लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिली, आपने डिसीजन बनाया एंड आपने फौरन एक्शन ले लिया। बट आपकी लाइफ में जो लोग हैं, अगर आप उनसे एक्शन लेने के लिए कहते हैं तो वो एक्शन लेने में भले ही आपसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो लेकिन काफ़ी लो है, नहीं ले सकते वो एक्शन। ओके, आपने, मुझे तो लग रहा है आप, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है, आप तो आपने कोई इनको डिसीजन सुना दिया। अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते तो आपने कोई एक्शन लेके बिल्कुल क्लैरिटी इनसे 2 टुक बात कर दी है, अपना डिसीजन आप बिल्कुल क्लियर हैं। कोई तो कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं, नहीं लिया है तो आप लेने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर है आपके माइंडसेट में कि आप बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुका है आपके दिमाग में। ओके, आप गुस्से में ज़रूर हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड ज़रूर हैं, आप बहुत ही ब्लंट और बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे इस समय और इसी चीज़ से ये पर्सन डरते भी हैं। मैजिशियन का कार्ड है, देख लीजिए, अगर तो ये कोई दूसरा पर्सन है आपकी लाइफ में तो ये मैजिशियन है, पेंटिकल्स वाला इंसान अपने ही मसलों में फंसा हुआ है इसलिए आपके पास नहीं है। ये किंग ऑफ सॉर्ड जो आपका डिवाइनली काउंटर पार्ट है वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप दोनों बराबर के टक्कर वाले इंसान हैं।
ओके ये पर्सन भी कोल्ड बिहेवियर वाला है और नहले पे दहले वाली बात है। ये पर्सन भी ब्लंट है, कोल्ड बिहेव करता है और ये पर्सन कहीं ना कहीं डरता तो ज़रूर है आपसे, लेकिन ये बहुत रिजिड है, बहुत ईगो वाला पर्सन है। मैनिपुलेटर बहुत बड़ा हो सकता है ये, बिल्कुल, क्योंकि अथॉरिटी वाले पर्सन। बट ये आपके काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन है, ये सारे ट्रिक्स एंड टूल अपनाता है आपके ऊपर। आप लोगों का कनेक्शन है, भले आप दोनों एक दूसरे से टकराते बहुत हैं, ज़िद्दी बहुत है, ज़्यादातर आप दोनों के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा होता होगा। ये अपनी दुनिया में व्यस्त, आप अपनी दुनिया में व्यस्त, थोड़ी खटपट आप लोगों के बीच में बहुत होती होगी। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बातों में उलझा के आपको मैनिपुलेट करके बहुत रखता होगा, डोमिनेट करना है, ये आपके ऊपर अथॉरिटी जमाना चाहता है, लेकिन आप भी इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हैं, आप भी बराबर है। तो आप दोनों में काफ़ी यहाँ पे एनर्जी क्लैश होती है कि कौन किसको कंट्रोल कर लेगा, कौन किसके ऊपर नज़र रखेगा, कौन कितना गुस्सा हो सकता है, ये आप दोनों मिरर करते हैं एक दूसरे को। पर इधर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला इंसान है वो पर्सन अपने में ही मशरूफ़ है, उसके करियर, उसके गोल उसके बहुत बड़े हैं, बहुत मसलों में फंसा है और वो एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। और दूसरा पर्सन एक मैनिपुलेटर है, जिद और इतना कोल्ड बिहेव करता है कि वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है। यहाँ तो वो वाली मुझे बात लग रही है कि लड़ना है, मतलब लड़ जाना है, वो वाली बात मुझे यहाँ पे वो फील हो रहा है। अगर तो आप ये सेम ही पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, या तो आप दो पर्सन में डील कर रहे हैं तो दोनों की ये एनर्जी है। आप जजमेंट चाहते हैं, आपने यूनिवर्स के ऊपर फैसला छोड़ दिया था कि जो आपके हक में हो, जो आपके किस्मत में हो, जो यूनिवर्स को सही लगता है वो आपकी तरफ आएगा। यूनिवर्स यहाँ पे कोई ना कोई फैसला ज़रूर कर रही है, लेकिन वो डिवाइन टाइम पे ही आपके लिए रिवॉर्ड के फॉर्म में आएगा। अगर ये आपसे रेजोनेट और मैच कर रहा है तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है रेगुलर, वो हम देखते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं और इन दोनों ही लोगों के होते हुए भी आप काफ़ी लेफ्ट आउट फील करते हैं। ओके, आपको लगता है कि कोई भी आपके पास नहीं है, दोनों ने ही साथ छोड़ दिया, हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया। जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कोई भी आपके पास नहीं खड़ा होता है, दोनों ही केसेस में लोगों ने आपका साथ छोड़ देते हैं। ये हो और कोई है, आपको लग रहा है आपके सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हुई है, फाइनेंशियल किसी लॉस से हो रहे हैं, या तो कुछ तो प्रॉब्लम आपके साथ है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड है, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही जन्नोजहर मतलब कह सकते हैं कि बहुत हेवी एनर्जी है आपकी। ओके, परेशान भी हैं, उलझन में भी हैं, कहीं रास्ता भी नहीं दिख रहा, सामने कोई सल्यूशन भी नहीं है, हाथ पैर मार रहे हैं चारों तरफ, कोई दूर दूर तक सपोर्ट नहीं कर रहा, जिनसे सपोर्ट की उम्मीद थी वो सबसे पहले भाग गए। ऐसा भी आपको लगता है मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बिल्कुल सेम। आई थिंक कल का मैसेज ऑफ द डे या रीडिंग में भी सेम ये दो कार्ड साथ में आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप अब किसी के लिए कोई फैसला नहीं, आपको लग रहा है कि भाई ये हो, चाहे पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल हो, चाहे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो, या कोई भी इंसान हो, अब आपको लगता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ, मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे इतने लोगों की सच्चाई दिख चुकी है, मैं इतना, मेरे ऊपर सब कुछ रिवील हो चुका है, लोगों के रियल फेस इतने ज़्यादा रिवील हो गए हैं कि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है आप सब कुछ, मगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है आप बंद गए हैं, आपको टाइट कर दिया, आपको कोई मैंने कहा ना, आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कोई सपोर्टिव हैंड नहीं मिल रहा, पलट के अगर आपके देखें तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो
आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा हर्ट हो गया हूँ, शायद या तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, प्लस आप इतनी हैवी एनर्जी में हैं, एक्सट्रीमली टूट गए हैं, बिखर गए हैं अंदर से, एक्सपेक्टेशन लोगों से हट गई है, लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने रिवील हो गई हैं, लोग किस तरीके से आपका यूज़ करते हैं, बहुत सारे लाइफ के सिनेरियो आपके सामने आए हैं। कुछ तो ऐसा ज़रूर आपके साथ हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तो कोई साथ नहीं खड़ा है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आप ना चाहते हुए भी आपको लगता है मैं इतनी स्टक हूँ, मैं इतनी बंद गई हूँ कि मैं चाह के भी अब किसी के लिए कोई डिसीजन या कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं किसी के सामने रिजर्व हो गए हैं, आप अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही रख रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स है, बिल्कुल क्लियर है। कोई आपको या तो कोई ऑफर आ रही है या आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिल गई है। एस ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा, कोई ना कोई सच्चाई, कोई क्लैरिटी आपके सामने रिवील ज़रूर होगी। ये ऑफ़र की तरफ से, जिसके लिए कोई ऑफ़र आपकी तरफ ज़रूर आएगी, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। डायरेक्शन जो आपको नहीं मिल रहा है और आप इतने स्टक और कंफ्यूज हो रहे हैं और आप थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं या आप होप लूज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आप एंजाइटी में हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल तक आप लेके और चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आप ऑफ़र ज़रूर आएगी, किसी की तरफ से कोई क्लैरिटी आपको आएगी। हो सकता है ये किंग ऑफ सॉर्ड्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स पर्सन या एक ही जो भी पर्सन है जिनकी एनर्जी है ये, इनकी तरफ से आपको कोई ऐसा ऑफ़र या क्लैरिटी आएगी जहाँ पे इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी और ये आपको कुछ ना कुछ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग के तौर पे आपको कोई ऑफ़र करेंगे, जिसके बाद हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए और आप कोई डिसीजन फैसला करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, ऐसा लग रहा है। जजमेंट है, ये जो भी होगा, चाहे आप क्लियर हो या कोई आपको लेके क्लियर हो के आपसे बात करेगा या कांटेक्ट करेगा, जो भी होगा जजमेंट के तौर पे ये आपके लिए फैसला यूनिवर्स की तरफ से किया जाएगा। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ओके, और एक मुझे मैसेज और आ रहा है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये पर्सन हो सकता है फाइनेंशियल लॉस में हो और ये पर्सन कभी भी आपके लिए डिसीजन इसलिए नहीं लेता क्योंकि इसको लगता है मैं डिसीजन नहीं ले सकता, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, बट इस पर्सन को किसी चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी और ये आपके लिए फ़ैसला ज़रूर करेगा। ऐसा भी कुछ लोगों से मैच हो सकता है। सो आई एम रियली सॉरी, मैसेज ऑफ द डे थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ज़रूरी था। ओके, सो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वाइज, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।